अबला नहीं सबला है, देखो नारी आज, नारी के सहयोग से समृद्ध बना समाज। नमस्कार, कार्यक्रम शक्ति में मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं सशक्त नारी तो सशक्त समाज। सशक्त नारी यानी नारी की क्षमता का स्तर वहाँ तक पहुँचाना जहाँ वह अपने निर्णय स्वयं ले सके, वह अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हो। और वह तभी हो सकता है जब नारी जागरूक हो और सकारात्मक सोच के साथ हो। यही सकारात्मकता, यही जागरूकता उसे आगे बढ़ने, आत्मनिर्भर होने में मदद करती है। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि किस तरह महिलाएं स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं, और इस विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है NRLM से डिप्टी CEO कल्याणी गुप्ता जी। कल्याणी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल्याणी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप जो है महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं, ऐसे में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको इस कार्य से जुड़ना है और कैसे आप इस कार्य में आगे बढ़ी? मैं जैसे कि जो HAS का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू ही मैंने एंटर किया गवर्नमेंट सर्विस में, और एज़ BDO मैंने कुछ साल काम किया है, और उसके बाद एज़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं आज की डेट में यहाँ पे काम कर रही हूँ। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसमें मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट रहा है शुरू से, एज़ BDO टाइम से ही। तो मेरी कोशिश रही कि मैं इसमें और अपना योगदान दे सकूं और महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, तो इसी कोशिश के साथ मैं इसमें लगी हुई हूँ। जी, आपने जिस तरह से राष्ट्रीय आजीविका मिशन की बात की, तो कल्याणी जी उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये मिशन क्या है, कब इसकी स्थापना हुई और आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में पूरे भारत के स्तर पर शुरू किया गया था, और हिमाचल प्रदेश में 2013 में इसके ऊपर कार्य शुरू किया गया था, और आज भी ये कार्यरत है। इस मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, और उनको आर्थिकी के साथ किस तरह से जोड़ा जा सके, साथ ही उन्हें सशक्त कैसे बनाया जा सके, उसके ऊपर ये मिशन काम करता है। जी, कल्याणी जी, जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है, और जी विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ऐसे में किन किन क्षेत्रों को जो है इसमें लिया जा रहा है? इसमें हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सभी पंचायतें हिमाचल प्रदेश की इस प्रोग्राम के अंडर कवर की जा चुकी हैं, और पंचायत स्तर पे उसके ऊपर जैसा कि हमें पता है कि ब्लॉक स्तर होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर हमारा स्टेट लेवल, चारों ही स्तरों पे इसके ऊपर काम किया जा रहा है। जी, कल्याणी जी, अब जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपका कार्य जो है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होता है, तो ये स्वयं सहायता समूह है, इसका गठन किस प्रकार से होता है? स्वयं सहायता समूह पंचायत के स्तर पर और गांव के स्तर पर इनको बनाया जाता है। 5 से 7 महिलाओं का एक समूह तैयार किया जाता है, और उन्हें फिर गाइड किया जाता है कि वो अपने मासिक बचत करें आपस में, क्योंकि एक महिला जो है वो अपनी उसकी जो इनकम है वो शायद उससे कुछ ना कर पाए, तो लेकिन अगर वही हम मिला दें 5 महिलाओं की, 7 महिलाओं की, तो वो एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, जिससे वे सक्षम हो जाती हैं कि हम अपना कुछ कार्य कर सकते हैं, और एक उनको कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो इस तरह से समूह का गठन किया जाता है पंचायत के स्तर पर, और पंचायत में जब बहुत सारे समूह बन जाते हैं तो उनको आगे भी और बड़े बड़े संगठनों के तौर पर गठित किया जाता है, जिससे कि उनका जो पैसा है वो भी बढ़ सके और उनको एक स्ट्रेंथ मिल सके, एक समाज में वॉइस मिल सके। जी, आपने जो कहा है कि महिलाओं का जो समूह है उसका गठन किया जाता है, तो इसमें कितनी महिलाएं जो हैं आमतौर पर एक समूह में रहती हैं? एक समूह में लगभग 5 से 7 महिलाएं रहती हैं। हिमाचल प्रदेश के स्तर पे, जैसे जो बाकी राज्य हैं वहाँ पे अलग नॉर्म्स हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्योंकि दूर दूर के क्षेत्र हैं, इसलिए 5 से 7 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है। जी, तो इस तरह से जो या इसमें बढ़ भी सकती हैं महिलाएं या कम भी हो सकती हैं? किसी तरह का कोई एक नंबर रखा गया है कि एक समूह में कम से कम इतनी महिलाएं होना ज़रूरी है? कम से कम 5 महिलाएं होना ज़रूरी है एक समूह बनाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी महिलाएं हो सकती हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि वो अपनी सेविंग्स करती हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो उनकी सेविंग्स का है ये
किस अमाउंट से स्टार्ट कर सकती हैं वो? क्या इसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट रहता है? क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि महिलाओं के पास कोई रोज़गार का ऐसा कोई साधन नहीं रहता है। एक आपकी तरफ से शुरुआत की जा रही है, तो वो भी जानना चाहेंगे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने अमाउंट से उनको शुरू करना है। तो हमारे पास ऐसे समूह भी हैं जो मासिक तौर पे 10 रुपये प्रति महिला की बचत करती हैं, और कहीं ऐसी भी हैं जो 100 रुपये, 500 रुपये, जितना वो कर सकती हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है उनको कि इतना कम से कम करना होगा। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े, जिससे कि उनमें कॉन्फिडेंस आए। जी, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं के पास मुख्यतः यदि हम व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन और कृषि 2 ही विकल्प हैं। तो ऐसे में आप उनके लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कृषि और पशुपालन तो हिमाचल में हर घर में लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में किया ही जाता है जी। लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं में बहुत सारे ऐसे हुनर भी हैं जिन्हें अगर हम उभारने की कोशिश करें और उनको मौका दिया जाए तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जिस महिला में जो हुनर है और उनके क्षेत्रों में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनसे संबंधित उनको क्या हम और स्किल ट्रेनिंग दे पाए, और जिससे कि वो अपनी कुछ ना कुछ आजीविका के साधन अर्जित कर सकें। जी, कल्याणी जी, आपने जिस तरह से कहा कि आप उनको उनकी जो स्किल्स हैं, उनके अंदर जो भी प्रतिभा है उसे बाहर निखारने का आप काम करते हैं, तो ऐसे में जो प्रशिक्षण है उसकी क्या व्यवस्था रहती है? कितने समय का ये प्रशिक्षण मिल सकता है उन्हें और कहाँ मिल सकता है? प्रशिक्षण का भी वैसे ही है कि जिस महिला की, जिस समूह की जैसी रिक्वायरमेंट है उनको उसी के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर वो कोई एक चीज़ सीखना चाहती हैं, अगर चाहे वो खाना बनाने से संबंधित हो, चाहे कोई हैंडीक्राफ्ट का काम हो, चाहे कोई और जो भी वो काम करना चाहती हैं, उससे संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और कहाँ की अगर हम बात करें तो महिलाओं के कन्वीनियंस के हिसाब से वैसे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिला स्तर पर बनाए गए हैं जहाँ पे ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर महिलाएं चाहें कि पंचायत स्तर पर ही प्रशिक्षण दिया जाए तो वो भी उसका भी प्रावधान रहता है। और जो भी जिनसे हमने ट्रेनिंग दिलानी है, जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनको हम पंचायत स्तर पर भेज देते हैं जहाँ पे वो प्रशिक्षण दे सकते हैं महिलाओं को। जी, कल्याणी जी, जिस तरह से प्रशिक्षण के बाद बात आती है कि अपना जो काम है, जो नई इकाई है, उसकी शुरुआत की जाए ताकि जो लाभ है वो प्राप्त हो सके, तो ऐसे में किस तरह की वित्तीय सहायता जो है वो आपके विभाग द्वारा दी जाती है? और साथ ही साथ अनुदान के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या इसमें अनुदान की प्राप्ति भी होती है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बहुत सारी आर्थिक सहायताओं का प्रोविज़न है। जैसे कि सबसे पहले जब समूह का गठन होता है तो वो अपनी आंतरिक जो बचत है वो तो कर ही रही हैं महिलाएं, लेकिन उसके अलावा उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है जो कि 15,000 रुपये प्रति समूह के स्तर पर दिया जाता है। और उसके अलावा जब फिर वो फर्दर आगे उनका विलेज ऑर्गेनाइजेशन या ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है तो उन्हें कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 50,000 रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह के स्तर पर वो भी दिया जाता है। तो ये तो रही जो सरकार उनको अनुदान दे रही है। उसके अलावा अगर वो बैंक से ऋण लेना चाहें अपने किसी भी कार्य के लिए तो 3 लाख से 6 लाख तक का वो ऋण जो है महिलाएं ले सकती हैं। समूह के स्तर पे वो ऋण दिया जाता है और उस पे जो ब्याज की प्रतिशत है वो भी केवल 7% ही उनसे लिया जाता है। जी, जिस तरह से आपने ऋण की बात की, जो है वो लोन ले सकती हैं, इस पे मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से बैंकों से जोड़ने का कार्य है किसी भी समूह को, तो क्या वो भी आपके ही विभाग द्वारा किया जाता है या महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वे स्वयं जो है बैंक से जुड़ जाती हैं? जब स्वयं सहायता समूह हम बनाते हैं तो उस टाइम पे पहला प्रायोरिटी ये भी होती है कि स्वयं सहायता समूह का बैंक में खाता खोला जाए ताकि वो महिलाएं बैंक से जुड़ सकें, और उन सभी महिलाओं का इंडिविजुअल खाता भी खुलवाया जाता है क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकें, एक उनको अवसर मिल सके। तो ये चीज़ें उसमें रहती हैं।
और हम उसमें पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं महिलाओं को कि बैंक से वो जुड़े और जो उनकी मासिक बचत है, चाहे वो आपसी लेन देन जो भी कर रहे हैं, उसकी रेगुलर वो बैंक में उसको जमा करें। जी, इस तरह का जो बैंक से जो भी उनकी कार्य रहता है उसकी देखरेख किस तरह से की जाती है? क्या जो स्वयं सहायता समूह है उसी में किसी को उसका दायित्व दिया जाता है, या जो आपका विभाग है वो उस पर किसी तरह की निगरानी रखता है? निगरानी ज़रूर हमारे विभाग के द्वारा रखी जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उसमें जैसे प्रधान, सचिव, ट्रेजरर, ये सारे भी उसमें चयन होता है उन्हीं महिलाओं में से। तो शुरू में तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे ब्लॉक स्तर से कोई ना कोई जो कर्मचारी है महिलाओं के साथ बैंक में जाए, जिससे कि उनकी झक खुल सके और वो ओपनली अपनी बात को रख सके बैंक वालों के सामने भी। लेकिन धीरे धीरे करके वो खुद इतनी सक्षम हो जाती हैं महिलाएं कि फिर हमें साथ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो खुद ही अपना अकाउंट मैनेज करना सीख जाती हैं। जी, कल्याणी जी, ये हुई बैंकिंग के किस तरह से उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है। अब बात आती है उत्पादन की, कि जिस तरह से आपने उनको स्किल्स जो भी उनके प्रशिक्षण दिया जाता है उसके बाद जो उत्पादन होता है, ऐसे में महिलाओं के लिए बाज़ार उपलब्ध होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो जो है अपने अंतिम छोर तक पहुँच सकती हैं। तो ऐसे में जो बाज़ार की उपलब्धता है वो किस तरह के से रहती है और आप किस तरह से उसमें सहयोग करते हैं? हमारी निरंतर ये कोशिश रहती है कि महिलाएं जो भी सामान तैयार करती हैं वो बाज़ार तक सही रूप से पहुंच सके और उन्हें उस प्रोडक्ट का सही अमाउंट भी मिल सके, सही प्राइस मिल सके। जी। तो इसके लिए हम तरह तरह के मेले भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने अपने स्तर पर करने की कोशिश की है। जैसे हिम ईरा शॉप्स हैं हमारी, तो हिम ईरा शॉप्स हमारी हर ब्लॉक में आज की डेट में बन चुकी हैं और इन दुकानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के जो भी प्रोडक्ट हैं इन दुकानों में रखे जाते हैं और सेल किए जाते हैं। ये हमने यहाँ पे राज्य स्तर पर सेक्रेटेरिएट में भी एक शॉप बनाई हुई है और कुछ प्राइवेट ओनर्स के साथ भी, जैसे कुफरी में एक रिज़ॉर्ट है तो वहाँ पे भी एक दुकान बनाई गई है जहाँ पे सभी स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, उनके साथ भी हमारा टाई अप है जहाँ पे भी हमारे कुछ स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट्स उपलब्ध रहते हैं। जी, और जो संगठन है, क्या वो अपने स्तर पर भी जो उनके उत्पाद हैं उनको बाज़ार में उनको बेच सकते हैं? बिल्कुल, समूह तो अपने स्तर पर बेच ही सकते हैं। हमारी तो ये कोशिश रहती है कि हम अगर कहीं पे उन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हम उनकी असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करते हैं और ताकि वो सही ढंग से बाज़ारों तक पहुंच सकें। जी, कल्याणी जी, हम देखते हैं कि आपका विभाग जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है और इसका एक उदाहरण हमने कुछ ही समय पहले शिमला में देखा, जिस समय आपने जो है फूड कार्निवल का आयोजन किया था। इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर इस फूड कार्निवल को आयोजित करने का क्या उद्देश्य था? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है उसकी निरंतर कोशिश रहती है कि हम महिलाओं को अवसर प्रदान करें जहाँ पे वो अपने हुनर को दर्शा सकें, लोगों के बीच में ला सकें। तो उसी कड़ी के अंतर्गत हमने एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसमें हर जिला से हमने स्वयं सहायता समूहों को बुलाया था और उन्होंने जो अपने ज़िला के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं उनको वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया और लोगों के बीच उसको बेचा और बहुत अच्छा उसमें हमें रिस्पांस मिला। उसके साथ ही साथ ये भी कोशिश थी कि जो हिमाचल की ट्रेडिशनल कुज़ीन है जो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है उसको भी दोबारा से एक पहचान दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी, आपका एक बहुत ही सफल आयोजन ये रहा। इसकी जो रूपरेखा थी वो किस तरह से बनाई गई, किन बातों का उस वक्त ध्यान रखा गया? इतना बड़े लेवल का जब कोई प्रोग्राम किया जाता है तो उसमें बहुत सारी तैयारी होती है। अब 12 ज़िले थे तो 12 जगह पे खाना पकाया जाना था और उनको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी तो उनसे बार बार हमने स्वयं सहायता समूहों से मीटिंग्स करी वीसी के माध्यम से और ये एक बड़ा अच्छा हमारे पास माध्यम बन चुका है कि हम किसी से भी किसी भी समय मीटिंग कर सकते हैं। तो हमें अपने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का बड़ा अच्छा एक माध्यम मिल गया है कि वीसी के ज़रिए तो हमने टाइम टू टाइम उनके साथ मीटिंग्स करी
और उन्हें समझाया किस तरह से उनको उसकी प्लेटिंग करनी है, कितना अमाउंट एक प्लेट में होना चाहिए, कितना उसमें खाना होना चाहिए एक प्लेट के अंदर, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि खाने की वेस्टेज हो जी। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमने फिर ये भी किया था कि 2-3 दिन पहले हमने समूहों को शिमला बुला लिया था और उन्हें प्रोफेशनल शेफ़्स के साथ हमने एक 2-3 दिन का ओरिएंटेशन भी करवाया, जिससे कि वो और बेहतर कर सकें। जी, इस संगठन में आपने जो है जो ये आयोजन किया गया था, इसमें हमने देखा कि 12 ज़िलों से जो है कुछ महिलाएं, कुछ संगठन वहां पर आए थे। तो ऐसे में जो ये संगठन सामने आए थे, ये स्वयं आए थे या फिर इन्हें चुना गया था? आने के लिए तो बहुत से संगठन इच्छुक थे, लेकिन हमारा भी कंस्ट्रेंट था कि हम 1 या 2 समूहों से ज़्यादा एक ज़िले से नहीं बुला सकते थे। तो पहले जिला स्तर पे ही उनका थोड़ा सा स्क्रूटनी की गई और उसके बाद जो उसमें से ये लगता था, क्योंकि पहली बार आयोजन किया जा रहा था, कि जो बेस्ट इसमें कर पाएंगे तो उनको फिर यहाँ पे हमने बुलाया था। तो जिस तरह से कल्याणी जी एक सफल आयोजन रहा, तो मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की और भी आयोजन होते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आयोजन होते रहेंगे। अभी बहुत ही जल्द चंडीगढ़ में सरस फेयर हम लगाने वाले हैं, जिसमें हमारे राज्य के सभी जिलों से दोबारा से समूहों को बुलाया जाएगा और साथ में उसमें फूड कार्निवल भी हम लगाएंगे। तो चंडीगढ़ में ये आयोजन 1 तारीख से 13 फरवरी तक होने जा रहा है। तो इस तरह के आयोजन समय समय पर, जैसा भारत सरकार का भी मैंडेट रहता है, तो हम ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं। जी, कल्याणी जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो काफ़ी भिन्नता लिए हुए है, कहीं हमारे पहाड़ी क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र हैं, ऐसे में जो महिलाओं को है संगठित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो महिलाओं को जागरूक करने का कार्य है वो आप किस प्रकार से करती हैं, क्योंकि विभाग को हर जगह पहुंचना मुझे लगता है मुमकिन नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक और प्रावधान भी है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन्हीं में से हम ऐसी महिलाओं को चुनते हैं जो कि अच्छा कार्य कर रही हैं और जो थोड़ी एक्टिव हैं। तो उनको हम और ज़्यादा प्रशिक्षण देते हैं अपने स्तर पर, और वे गांव-गांव में जा के लोगों को जानकारी प्रदान करती हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में लंपी स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली थी। जी। तो हमारा कुल्लू ज़िले का ये एग्जाम्पल है। वहाँ पे हमारी स्वयं सहायता समूह की जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स हैं, CRPs हैं, उन्होंने घर घर जाके पशुओं की वैक्सीनेशन करी वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ मिलके, जिससे कि वहाँ पे वो डिज़ीज़ बहुत टाइमली कंट्रोल हो गई। तो उसमें हमारी पशु सखियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और भी जगह और भी ज़िलों में, कि जहाँ पे ये हमारी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। और ये एक माध्यम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को हर घर तक पहुँचाने का। जी, जिस तरह से आपने बात की, जो ये महिलाएं हैं विशेष तौर पर जो है जागरूक करने का कार्य करती हैं, तो ऐसे में इनके लिए क्या इनका मानदेय रहता है, किस तरह से इन्हें जो है एक तरह का आप मानदेय देती हैं जिससे कि अपने कार्य को और अच्छे से कर सकें? हाँ, इनको मानदेय देने का भी प्रावधान है। तो 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ये जितने दिन कार्य करती हैं उसके लिए इनको मानदेय भी दिया जाता है। जी, और ये संगठनों को किस तरह से और ज़्यादा संगठित करने का कार्य करती हैं? जैसे ये हर तरह की कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन अलग हैं, तो एक हमारा कैडर ऐसा ही है जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ समूहों को गठन करना है और उनको उच्च स्तर के संगठनों में जोड़ना है। तो वो उसी काम के लिए जाती हैं और महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि अगर आप समूह से जुड़ेंगे तो आपको क्या उसके लाभ होंगे। तो वो जब महिलाओं को जानकारी मिलती है, और ऐसे हमारे जो समूह हैं जिन्होंने इस मिशन के साथ जुड़ के अच्छा काम किया है, उन्होंने अच्छी आर्थिकी हासिल करी है, ऐसे एग्जाम्पल्स महिलाओं के सामने रखे जाते हैं, जिससे कि वो प्रेरित होती हैं महिलाएं, और महिलाएं हर दिन हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी, कल्याणी जी, आपका एक प्रोजेक्ट था शीप हार्ट प्रोजेक्ट करके, जो कि काफ़ी सफल रहा है, जिसके बारे में काफ़ी सुना गया है। उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या था और इसमें महिलाओं ने किस तरह से बढ़ चढ़ कर भाग लिया? जी, ये बहुत ही एक सफल प्रोजेक्ट रहा था हमारा।
मैं उस टाइम प्रोजेक्ट ऑफिसर थी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, और हमारे डिप्टी कमिश्नर थे डॉक्टर आर.के. पृथ्वी सर। तो उनका ये इनिशिएटिव था कि एक ऐसी फैसिलिटी तैयार की जाए जिसको पूरी तरह से महिलाएं ही रन करें। तो ये प्रोजेक्ट हमारा नाहन कुम्हारटी हाईवे पे आज की डेट में है, और वहाँ पे रेस्टोरेंट है जिसमें ट्रेडिशनल सिरमौरी खाना परोसा जाता है, एक दुकान है जिसमें स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट्स हैं, एक गेस्ट हाउस भी है, और साथ ही जो वहाँ से ट्रैवल करते हैं लोग उनके लिए शौचालय भी बनाए गए हैं, जिनको कि साफ़ सुथरा रखने का काम उन्हीं महिलाओं का है। तो 25 महिलाएं हैं जो कि इसको रन कर रही हैं, और बड़ा सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट चल रहा है। लगभग 2 साल के अंतराल में इस प्रोजेक्ट में 54 लाख का टर्नओवर हो चुका है, और महिलाएं इतनी सशक्त हुई हैं, तो वो बोलती हैं खुद ही कि पहले ऐसा था कि हमें घर पे जाके पैसे मांगने पड़ते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे हस्बैंड्स हमारे से पैसे मांगते हैं। तो वो एक इतनी बड़ी सशक्तिकरण की का एक एग्जाम्पल है जो कि और महिलाओं को भी प्रेरित कर रहा है। जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि आपके साथ जो है आपके संगठन में मुख्यतः महिलाएं ही जुड़ी हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है, कैसा सहयोग रहता है उनका इस संगठन से जुड़ने के बाद? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हमारे को देखने को मिली हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब महिलाओं की हम स्टोरीज सुनते हैं कि मिशन से जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में कितना परिवर्तन आया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हिमाचल में पता नहीं मेरा ये कहना गलत ना हो जाए कि आर्थिकी की इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन महिलाओं के अपने हाथ में पैसा नहीं होता जी। तो इस मिशन से जब वो जुड़ती हैं उनकी अपनी कमाई होनी शुरू हो जाती है, तो वो जिस तरह से महिलाओं को सशक्त कर रही है चीज़, वो एक बहुत ही अनोखी चीज़ है। उसके अलावा उन्हें अपने क्षेत्र से, अपने गांव से बाहर निकलने का एक मौका मिलता है, चाहे वो मासिक बैठक की ही बात क्यों ना हो। तो वो अपने घर से निकल के आ रही है महिला, और 4 महिलाओं के साथ बैठती है, अपना दुख सुख बांटती है, तो उसी से ही एक उनमें एक उनको वॉइस मिल रही है महिलाओं को कि हम भी समाज का एक हिस्सा हैं और हमारी बात का भी महत्व है। जी, कल्याणी जी, आप महिलाओं को सशक्त करने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में कितना ज़्यादा प्रोत्साहित होती हैं इस मिशन से जुड़कर? जिस तरह से आपने कहा कि मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं इस कार्य में जुड़ूं, तो आपको कैसे ये प्रेरित करता है, कितना उत्साहित करता है और आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ा एक पर्सनल, वो वैसे तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और जहाँ भी हमारी पोस्टिंग होती है हमें जाना पड़ता है, लेकिन हमेशा से मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट रहा है कि महिलाओं को हम कैसे और ज़्यादा, एक सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म देने की बात है कि महिलाएं, उनको मौका दिया जाए और वो कुछ भी कर सकती हैं। सिर्फ ये बात है कि अगर उनको सिर्फ एक हम छोटा सा पुश भी दे देते हैं महिलाओं को, तो वो आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। तो वो जितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उसी से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम और ज़्यादा काम करें महिलाओं के लिए और उनको किस तरह से हम और ज़्यादा सशक्त बनाएं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप उन महिलाओं को जो आज आपको देख रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप महिलाएं बिल्कुल भी अबला नहीं हैं, आप सबला हैं, आप आगे बढ़ें और हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद। कल्याणी जी, आज आप हमारे साथ जुड़ी और अपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थी NRLM से डिप्टी CEO कल्याणी गुप्ता जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से आज ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं सशक्त हो रही है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।